हाँ तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से कई क्वेश्चन और आगे भी मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लोग इतना जबरदस्त पढ़िए कि पूरा का पूरा 100% तैयार हो जाए। एकदम समझ लीजिए, टारगेट बना लीजिए अच्छे से अच्छे पढ़ने के लिए, और कई बार इसको समझाने के बाद अपने मन से भी लगाइएगा इसको। तो चलिए, कौन एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी वह 360 किलोमीटर की दूरी, यानी यह जो दूरी मान लेते हैं लेट देन, यह 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। दो रेलगाड़ी चले एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा करने में 1 घंटा का कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना लेट रेलगाड़ी की चाल यही पूछ रहा था, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चाल हमको पता हो गया एक्स, और दूरी कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर। चाल बराबर क्या है, चाल है हम लोग का है किलोमीटर प्रति घंटा जी, किलोमीटर प्रति घंटा। यस, अरे किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब दूरी दिया 360 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल पता है, दूरी पता है, और तो समय बराबर निकालेंगे ना, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, और चाल क्या है, एक्स है। तो रेलगाड़ी को उतना दूरी तय करने में लगा समय, यानी कह सकते हैं रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। अब कहा आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि रेलगाड़ी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि चाल में वृद्धि क्या हो रहा है, चाल में वृद्धि तो चाल क्या हो जाती, x प्लस 5। चाल में वृद्धि x प्लस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी किलोमीटर प्रति हावर, यानी घंटा। तो अब उसी दूरी को तय करने में लगा समय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह समय यहां से निकाल दिए हैं y किलोमीटर का। अब दूरी को बढ़ा दिया गया है, तब कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी वही दूरी है 360 किलोमीटर, तो 360 बटे समय कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राप्त हो रहा है ये वाला, और एक हम लोग का समय कितना कौन प्राप्त हुआ, ए वाला। एक समय यहाँ से प्राप्त हुआ और एक समय यहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे समय इसकी चाल कम थी और इसकी चाल को 5 बढ़ा दिया गया है, इसकी चाल ज्यादा हो गई है। आप जरा सोचिए, अपने माध्यम से सोचिए, यदि आपकी चाल में वृद्धि कर दिया जाए तो आप कम समय में उसको वहां पर पहुंच जाएंगे ना जहां पर जाना हो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, चाल में वृद्धि कर दे रहा है, तो इसमें कम समय लगेगा, समय इसमें कम लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, और इसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो चाल में वृद्धि करने में कह रहा है यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो यह समय क्या कर रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। तो प्रश्नानुसार आइएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा, यह 360 और x प्लस जो 5 है, यह समय ये भी ले रहा है, और 360 बटे x ये भी समय है, और ये भी समय। इसका समय क्या लग रहा है, 1 घंटा कम समय में पहुंच जा रहा है, यानी समय इसमें ज्यादा है, इसमें समय
ज्यादा है और इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें समय कम लग रहा है, इसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो यह 1 घंटा ये आपस में तो बराबर हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें 1 घंटा क्या लगा था, अधिक लगा था, और इसमें 1 घंटा कम समय लगा था। तो एक घंटा कम है और 1 घंटा ज्यादा है, तो इसमें 1 घंटा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। या ऐसे ना समझ कर ऐसे समझिए, 1 घंटा कम समय लेता है ना, तो इसमें अधिक समय लगा और इसमें कम समय लगा। इसमें अधिक समय लगा हुआ है क्योंकि चाल कम है, इसकी चाल ज्यादा है। तो जिसका अधिक समय लगा हुआ है उसमें से 360/x + 5 को घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा हुआ भी है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 360x + 505, 6 5 30 को 0, 83 5 15, 15 3 18, माइनस 360x अपान x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5 5x इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, अब 360 यहाँ x है, 360 यहाँ पर x है, दोनों माइनस प्लस से कैंसिल। तो हो गया 1800 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ये तो होगा। अब देखेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, x स्क्वायर 5x, x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर के बाद क्या, 1800। अब देखो जी, इधर कर लीजिए इसको, तो x स्क्वायर प्लस 5x दिखाई दे रहे हैं ना अच्छे से, माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें कि इसका ऐसे डिवाइड करो, इसको जोड़ो या घटाओ तो 5 हो जाए, मल्टीप्लाई करो तो 1800 हो जाए। तो समझ जाइए क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, 1800 का गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 2 चौको 8, 2 5 10, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 2 4 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 7 1 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 9 5। चलिए 5 5 25, 3 3 9, 9 दूना 18, ये तो नहीं हो पाएगा। 5 5 25, 3 3 9, 9 3 27, छोड़ो, 5 3 15, 15 3 45, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, सही है। 45 और 40 पर कटेगा ना, तो 5 3 15, 5 3 15, 15 3 45, और यहाँ से 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 और 45 पे ब्रेक होगा। तो चलिए x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 18,000 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन है तो x को कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 45 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों का माइनस माइनस को कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, प्लस में आया हुआ है। तो माइनस 40 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस माइनस कॉमन है तो भी प्लस और ये भी प्लस। 40 5 45 मल्टीप्लाई करेगा, वो तो कहने वाली बात ही नहीं, इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 45 और x प्लस 45 को कॉमन कर लीजिए, x प्लस 45 दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। क्यों, गुणांक के रूप में है सब, गुणे के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में है सब। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 45, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जानते हैं कोई भी चाल माइनस में होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं हमारा। तो यह x माइनस 40 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो x से क्या माने हम लोग, रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th वाला। यदि सोच को बदल दो बाबू, क्योंकि पानी की टंकी वाला बहुत ही कहा जाता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और काफी बच्चों को हार्ड भी लगता है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग सोच को बदलिएगा इसके लिए।
ठान लीजिएगा तब जाकर ये सवाल आप लगा पाएंगे अच्छे से, पूरे तन मन धन से। आ जाइए, करा 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भरते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा कि छोटे व्यास वाला नल और बड़े व्यास वाला नल। तो मान लीजिए छोटे वाला जो नल है, छोटे व्यास वाला जो नल है हौज को x घंटे में भरता है। माना छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है। अब छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटा में जब भरेगा तो बड़े व्यास वाला नल देख बोला हुआ है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल के x घंटे कम समय लेता है। और जब छोटे व्यास वाले भाई साहब x घंटा में भरेंगे तो बड़का वाला तो इसको 10 मिनट 10 घंटा पहले ही भर देता है, तो हो जाएगा x माइनस 10 घंटे में। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को x माइनस 10 घंटे में भरेगा, यही ना बात हुआ। जब छोटा वाला x घंटा में भरेगा तो बड़ा वाला तो और जबरदस्त और तेज है उसका स्पीड, और जल्दी से भरेगा, तो यह 10 घंटे का समय कम लेगा, तो यह x घंटे में भरता है x माइनस 10 घंटे में भरेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें देखते हैं क्या कि अब आगे कह रहा कि प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। चलो जी, अब ऐसे सवाल जो होते हैं इस तरह के जो नल और पाइप एंड सिस्टम के नल और टंकी का जो सवाल होते हैं उसका 1 घंटे का कितना काम कर रहा है, वर्क एंड टाइम आप भी पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, कंपटीशन जब तैयारी करेंगे तब वर्क एंड टाइम आपका कुछ सिलेबस आएगा, पाइप एंड सिस्टम भी आएगा, तो उसमें आप लोग उसमें 1 घंटे का समय निकालते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो वहां तो x घंटे में भर रहा है, तो x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा। मान लीजिए आप 10 घंटा में 20 किलो आम खा ले रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना आम खाएंगे। चाहे 1 घंटा में इतना काम कर, दिन भर में इतना काम कर रहे हो तो 1 घंटा में कितना काम करेंगे, 1/, उतना हो जाएगा। तो यह छोटे व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भरता है, तो छोटे व्यास वाला नल को 1 घंटे में कितना काम करेगा उसी को देखेंगे। तो छोटे व्यास वाला जो नल होगा वह 1 घंटे में, तो अब छोटे व्यास वाला नल टंकी को 1 घंटे में टंकी का 1/x भाग भरेगा, भरेगा। ध्यान दीजिए 1/x भाग कैसे हुआ है। यह करा छोटे व्यास वाला हौज को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x हो जाएगा। तो अब बड़े व्यास वाला जो नल है x माइनस 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 हो जाएगा। आप लोग ऐसे लगाते रहिएगा। तो बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में टंकी का 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। समझ गए इसको, फिर से एक बार और देख लीजिएगा। छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/x। आप भी लोग समझ रहे हैं इसको। अब बड़े व्यास वाला नल x माइनस 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x माइनस 10 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर कह रहा है हौज को 9 से 3/8 घंटे में भरते हैं। दोनों मिलकर
नाउ अब दोनों मिलकर हौज को, टंकी को, हौज को 9 से 3 बटे 8 है जी, 9 से 3 बटे 8 घंटे में भरते हैं। इसको ख्याली से 8 8 9 72 3 75 बटे 8 घंटे में भरते हैं। घंटे में भरते हैं। तो यह 1 घंटे में कितना काम करेगा? अब देखो दोनों मिलकर के इतने घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो 1 घंटे में दोनों मिलकर, अब देखिए यह हौज x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना 1/x भाग भरा, और यह x माइनस 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भाग भरा। और ये भाई साहब हैं दोनों मिलकर जब मिलेंगे सब 75/8 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में मिलकर, 1 घंटे में दोनों मिलकर भरेंगे, टंकी को भरेंगे, हौज को भरेंगे कितने समय में? 1/75/8। तो 1/75/8 तो 8/75 प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार में आइए, यह 1 घंटे में यह छोटा वाला 1/x भाग भरा, 1/x भाग भरा, और बड़ा वाला 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भाग भरा। देखिएगा ये छोटे वाला इतना भाग भरा हुआ है और ये इतना भाग भरा हुआ है, और दोनों मिलकर के 8/75 भाग भरे हुए हैं, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो 8/75 के बराबर आ जाएंगे ना। तो प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 8/75 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर के 8/75 भाग भरे हैं, और यह 1/x भाग भरा अकेले और 1/x माइनस 10 भाग भरा है अकेले। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8/75 भी होगा। आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो x माइनस 10 प्लस x बाई x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 10x हो जाएगा बराबर 8/75। गुणा कीजिए, उसमें 75x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, माइनस 10 अपान x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। कुछ कम, कुछ चाहे तो छोटा कर सकते हैं आप लोग, 2 कॉमन करके 8 के काट सकते हैं, लेकिन छोड़ो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। आप 75 से गुणा करेंगे तो 75 गुना 150x माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 8 दहा में 10/80x। सब उधर लेकर चल जाइए, 8x स्क्वायर माइनस 80x उधर जाएगा तो 150x प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 750 इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो भाई 8x स्क्वायर, अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 0 से 0, 8 5 13 को 3 और 1 230x प्लस 750 बराबर 0। 2 कॉमन वैसे है सब में, 2 कॉमन कर दीजिए। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और यह हो जाएगा 2 का नाम 2 2 का नाम 2 2 5 10x, और यह हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इक्वल टू 0। अब इतना बराबर 0 खत्म हो गया 2, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। लो गुणा करो। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहीं से छोटा कर लिया जाएगा, आपको यही छोटा करके देख लिया जाएगा, 11 ने दिया जाए, यहाँ पर ही चलिए। अब इसका करेंगे वर्ग, और गुणा करेंगे तो इससे गुणनखंड करने काफी दिक्कत होगा, उससे बढ़िया है और सिरधराचार्य के रूल से आ जाइए ना, सिरधराचार्य के नियम से, यानी एक्स स्क्वायर
प्लस बी अक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा -115 और सी बराबर हो जाएगा 375। तो आप लोग यहाँ पर समय न जगह न होने का हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग ले रहे सिर्फ धराचार के नियम से। सिर्फ धराचार के नियम से हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। इस सिर्फ धराचार का नियम कहाँ से आया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, उसको पढ़ाएं अच्छे से। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -b का स्थान पर माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर प्लस 115 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का स्क्वायर का स्थान पर -115 का होल स्क्वायर -4a का स्थान पर 4 और सी का स्थान पर जाएगा 375 अपान 2a। 2 इंटू ए क्या है 4 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मिटा दें इसको मिटाने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको रोक करके। अब देखो जी 175 115 का होल स्क्वायर है तो 115 गुणे 115 है, 115 गुणे 115 5 5 25 को 5 5 एक नाम 5 2 7 5 एक नाम 5 1 5 5 1 का नाम 1 का नाम 1 का नाम 1 5 5 1 का नाम 1 1 5 7 5 12 को 2 5 5 10 11 12 2 1 2 1 3 और 1 13 2 2 5 यानी हो जाएगा 13 22 5 यानी हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया था 13 2 2 5 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा वो और यहाँ बचेगा माइनस करेंगे कितना आया। अब उसके बाद 4 चौको 16 4 चौको 16 16 गुणे 375 यानी 375 गुणे 16 6 5 30 के 0 7 5 35 6 5 30 के 0 7 7 6 42 42 3 45 को 5 84 6 का 18 18 4 22 1 5 5 1 7 7 1 3 0 5 अरे बाप रे 5 7 3 5 5 10 को 0 7 3 10 के 0 3 5 1 6 6000 आ गया। चलो इसको मिटा दीजिए 6000 आ गया अपान 4 2 जा 8 115 प्लस माइनस अंडर रूट 5 में 0 जाएगा तो 5 2 2 13 7 6 13 एन होगा जी 7 6 13 सही है 7225 बटे 8 7225 85 का वर्ग है। आप लोग को बताए थे ट्रिक से आप बताए थे कि यदि 25 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 5 5 25 3 गुना 625 होगा। 35 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर 5 5 25 एक बढ़ा करके 4 3 12। यदि 85 है 85 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा 5 5 25 एक बढ़ा करके 8 9 72। यही बताए थे रूल मैट्रिक्स में दिया हुआ है ट्रिक की मैथ में। तो 75 25 आएगा 85 का होल स्क्वायर 115 प्लस माइनस 85 बटे 8 यानी एक बार निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे तो निगेटिव लीजिए निगेटिव निगेटिव वाला भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा 115 माइनस 85 बटे 8 बराबर हो जाएगा 5 में 5 जाएगा तो 0 11 में से 8 3 11 बटे 8 होगा एंड 30 बटे 8 आया तो दोनों में 30 बटे 8 है और एक्स का मान ही आया। अब चलिए प्लस वाला ले लिया जाए कटने वाला देख लेते हैं और पॉजिटिव लेने पर तो 115 प्लस 85 बटे 8 5 5 10 को 0 8 1 9 8 1 9 8 1 9 10 के 0 हासिल 1 1 2 200 बटे 8 है ना जी 100 हाँ 115 पर 200 होगा ही। अब देखिए 8 का नाम 8 है
8 का नाम 8 है, अरे भाई 8 दूना 16, 8 पच्चीस 40, 25 सही है। इसको अमान्य कर देते हैं, इसको अमान भिन्न में आया है तो उसको अमान्य कर देते हैं। 25 इसका x का मान आएगा। छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे में भरता है, यानी यह 25 घंटे में छोटी वाला नल, इसको मिटा लिख दे रहा है, इसको मिटा कर लिख दे रहा है। छोटे व्यास वाला नल, इसीलिए छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भरता है, घंटे में भरेगा। और बड़े व्यास वाला नल हौज को x माइनस 10 है तो यानी हो जाएगा 25 माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 15 घंटे में भरेगा। चलिए सही हम लोग का कहा भी है ना क्वेश्चन में, किसी से 10 घंटे का कम समय लेता है, इसका 25 घंटा तो इसका 15 घंटा। आपका 100% सही है। इसको अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य स्टेशनों के पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए तो, नहीं पता चला कहीं क्रसिंग में है तो 4 घंटा वही हो जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चौरा मैसूर और बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर की जो दूरी है 132 किलोमीटर की दूरी है। मैसूर और बेंगलोर की जो दूरी है 132 किलोमीटर की जो दूरी है यह है। तो इसमें सवारी गाड़ी की जो चाल है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसतम चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। या कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। हाँ, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और जो कहा इसमें फिर से बोला है कि रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। और जो दूरी है 132 किलोमीटर की जो दूरी है वह एक्सप्रेस गाड़ी जो है वह सवारी गाड़ी की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेती है उसकी दूरी को तय करने में। चलिए आइए यहाँ पे माना तो कहा हुआ क्या बोला, कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। माना सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर मान लेंगे x। औसत इसलिए कहा हुआ है कि कहीं धीमा कहीं तेज, कहीं धीमा कहीं तेज, इसलिए औसत माना गया कि एक स्पीड नहीं। माना सवारी गाड़ी का औसत चाल x हो तो देखिए चाल पता हो गया, चाल बराबर चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो दूरी है इसका, जो दूरी कितना दिया हुआ तय करने वाला 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, इसका भी समय निकाल लीजिए, में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर ही होता दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 132 और चाल कितना माने हैं x। तो इसका समय यह आ गया, एक समय यह निकल गया। अब एक्सप्रेस पे चलिए तो एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, सवारी गाड़ी का औसत चाल x है और इसके 11 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल है एक्सप्रेस गाड़ी की, तो इसकी चाल x है तो एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी x प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपेक्षा 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक इसका वेग है, चाल है।
तो इसकी चाल हो जाएगा x प्लस 11। तो समय बराबर हो जाएगा, और 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, चलो ये लिख देंगे। तो एक्सप्रेस के द्वारा, एक्सप्रेस गाड़ी जो है, रेलगाड़ी के द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 132 किलोमीटर है, दूरी बटे चाल हम लोग का x प्लस 11 है। इसकी यह समय आ गया और इसका समय यह आ गया। अब कहा दोनों का जो डिफरेंस है वह 1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी में घंटे का समय कम लेती है। अब देखो भाई, इसका समय और इसका समय, ये बेचारा सवारी गाड़ी, इसका समय अधिक होगा, एक्सप्रेस की समय कम लेगा। कोई भी दूरी तय करना हो तो सवारी गाड़ी अधिक समय लेगा, आप जानते भी हो, और एक्सप्रेस गाड़ी कम समय लेगा। तो अधिक समय में से कम समय घटाएंगे तो कितना आया है, 1 आया हुआ है। तो प्रश्नानुसार में चलेंगे तो 132 बटे x, सवारी गाड़ी का जो चाल है समय है 132 बटे x माइनस एक्सप्रेस गाड़ी की जो समय है 132 बटे x प्लस 11 बराबर हो जाएगा 1। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 132x प्लस इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x, 11 का 11 दूना 22 को 2, 11 3 33 और 2 हाथ से 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 11 3 33 34 35 हो जाएगा, 3 हाथ से और 11 का 11 3 14, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस 132x अपान x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। अब देखिए 132x प्लस में है और ये हम लोग का माइनस में कैंसिल हुआ, इसको खत्म हो जाएगा, 1400 बटे 52 बराबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको उधर लेकर जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस इधर जाएगा तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1452। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका गुणनखंड कीजिए ताकि जोड़े घटाएं तो 11x हो जाए। चलिए 1452 का उस तरह से गुणनखंड भी कर सकते हैं, लेकिन तो काफी लंबा हो जाएगा। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 से 3 का नाम 3, 3 से 3 का नाम 3, 12 13 किससे कटेगा 121, और 11 से जी 11 का नाम 11, 11 के नाम 11 का नाम 11। अब 11 होना चाहिए, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 दूना 44। हाँ सही है, 33 और 44 में टूटेगा ना, 33 और 44, तो 44 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, सही है। 11 और 33 में, 44 और 33 में ब्रेक होगा, यही नहीं करते हैं ब्रेक करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 माइनस 1452 बराबर 0। तो यहाँ पर x से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 44 माइनस, दोनों प्लस है तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन 33 कॉमन करेंगे तो x प्लस 44 हो जाएगा, क्योंकि हम गुणनखंड किए ही थे, पूरा करेंगे तो 1452 हो ही जाएगा 0। x प्लस 44 और x प्लस 44 को कॉमन कर लेते हैं, और अब बचता है हम लोग का x, और यहाँ से बच जाएगा माइनस 33 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आएगा माइनस 44। तो कोई भी जो चाल होती है माइनस में नहीं होती, इसको कर देंगे अमान्य। तो x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा।
यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना आएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। और एक्सप्रेस सवारी के लिए वो था, लिख लीजिएगा सवारी, अतः सवारी गाड़ी का औसतन चाल बराबर हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी का औसतन चाल बराबर हो जाएगा कितना माने, कहा गया, इसका चाल माने x, इसका चाल कितना माने हैं, x प्लस 11 माने हैं, x प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, x 33 है और 11 तो कितना हो, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सवारी गाड़ी की जो चाल है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप लोग, हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। कहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो लेट मान लेंगे सॉल्यूशन पर दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। देखो जी, जब तक हमको भुजा नहीं मिलेगी तब तक हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे, तो प्रयास किया जाए भुजा को प्राप्त किया जाए। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमाप इतना है तो दोनों वर्गों का भुजा ज्ञात कीजिए। माना दो वर्ग है, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे x मीटर। अब पहले वर्ग की भुजा हम लोग x मीटर है तो इसका परिमाप बराबर हो जाएगा, इसका परिमाप बराबर हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 इंटू 4x, भुजा x माने हैं तो पहले वर्ग का परिमाप आ गया 4x है। अब कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, उनके परिमापों का अंतर, तो दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, 24 है। तो दूसरे वर्ग का परिमाप हमको नहीं पता है तो लिख दीजिए दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना है 4x इसका तो 24। अब देखिए तो दूसरे वर्ग का परिमाप हमको प्राप्त हो गया, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 24 प्लस 4x, नहीं होगा जी, इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप इतना है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो इसका स्थान पर परिमाप का स्थान पर लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। ये दूसरे वर्ग का परिमाप है तो दूसरे वर्ग का भुजा भी प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 24 प्लस 4x, तो भुजा बराबर हो जाएगा 24 प्लस 4x और अपान 4 हो जाएगा। तो 4 कॉमन कर लीजिए तो 4 छके 24 और प्लस x अपान 4, 4 से 4 कैंसिल तो 6 प्लस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें प्रश्नानुसार में देखेंगे, प्रश्नानुसार में देखेंगे कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 468 दिया हुआ है तो 468 दिया मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी पहले का भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे का भुजा का स्क्वायर बराबर 468। तो पहले का भुजा कितना दिया हुआ है
तो इसका हाँ, तो पहले का भुजा x है तो x का स्क्वायर, और दूसरे का भुजा आ गया हम लोग का 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 6 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का स्थान पर 6 बी का स्थान पर एक्स बराबर होगा 468। अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 6 36 प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 36 और ए प्लस 6 दूना 12x बराबर 468। 36 को उधर लेकर जाइए तो 2x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 468 माइनस 36। 2x स्क्वायर प्लस 12x, दो कॉमन कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 6 12x बराबर, अब देखा 8 में से 6 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, 6 में से 3 बचेगा, 4 बचेगा, 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूना 4 2 1 2 2 6 12 216, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको इधर करेंगे तो माइनस 216 बराबर 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड, इसको मिटा रहे हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 है। गुणनखंड करेंगे 216 का तो कितना होगा, 216 का गुणनखंड करेंगे 2 1 9 2 8 16 2 5 10 2 चौक 8 2 3 4 2 7 14 3 27 3 3 9 3 1 9 3 6 हो जाए, 3 3 9 9 2 18 3 3 9, अरे यार 3 3 9 9 2 18 3 2 6 6 2 12 18 12 पर टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए, ये रफिंग आइडिया है, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 और माइनस माइनस को कॉमन करें क्योंकि दोनों प्लस में आया हुआ है, तो माइनस 12 कॉमन कर लो तो x प्लस 18 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 18 दोनों कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका करेंगे तो x बराबर x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 8 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा तो अमान्य, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 12। यानी छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, छोटी भुजा माने हैं x माने हैं, तो छोटे भुजा कितना आ गया 12 मीटर, और बड़ी भुजा कितना माने हैं, बड़ी भुजा 6 प्लस x था ना, 6 प्लस x, तो हो जाएगा 6 प्लस 12 बराबर 18 मीटर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा ए प्रश्नावली यानी प्रश्नावली समाप्त हुआ। यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग